Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. If you have any problem regarding our previous topics, Yes. you can ask me. No, ma'am. Okay, so today we have to start this. How can parties be reformed? The last topic of this chapter. Okay. In order to face these challenges, political parties need to be reformed. The question is, are political parties willing to reform? अब ये जो challenges हमने कल पढ़े थे कि political parties जो उनके सामने challenges होते हैं, अब इनको face करने के दौरान political parties के अपने आप को reform करना चाहती हैं, जो challenges आ रहे हैं, उसके बाद में क्या वो अपने आप को वापस से थोड़ा सा change करना चाह रही हैं? अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो रिफॉर्म होना चाह भी रही हैं या नहीं चाह रही हैं, अगर चाह रही हैं तो किस चीज से वो पूरी तरह रिफॉर्म हो पाएंगी, और अगर वो नहीं चाह रही हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि हम उनको जबरदस्ती फोर्सफुली उनको रिफॉर्म कर सकें? इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आपको मिलेगा, और मेथड्स जो अप्लाई करे जा सकते हैं अगर वो नहीं विलिंगली इस चीज के लिए अग्री कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे मेजर्स हैं जिनका हम यूज करके उनको रिफॉर्म कर सकते हैं, उनके बारे में आपको इसमें पता पड़ेगा। Morning. The question is, are political parties willing to reform? If they are willing, what has prevented them from reforming so far? अगर वो willingly चाह रहे हैं रिफॉर्म करना, तो क्या चीज थी जो अभी तक उन्हें रुके हुए थी रिफॉर्म करने से? If they are not willing, is it possible to force them to reform? अगर वो willingly अपनी इच्छा से रिफॉर्म नहीं होना चाह रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ है जिससे हम उनको फोर्सफुली रिफॉर्म कर सके? Citizens all over the world face this situation. दुनिया भर में जितने भी नागरिक हैं, जितने भी citizens हैं, उन सबके सामने यही क्वेश्चन जो है उठता है। This is not a simple question to answer. ये एक आसान क्वेश्चन नहीं है जिसका आप जवाब दे सकें। In a democracy, the final decision is made by leaders who represent political parties. अब किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर फाइनल डिसीजन जो है वो लीडर्स ही लेते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। People can replace them but only by another set of party leaders. अब लोग बाग उनको रिप्लेस तो कर सकते हैं, अब रिप्लेस कर सकते हैं तो रिप्लेस किससे करेंगे? दूसरी पार्टी के लीडर से करेंगे। अब इस पार्टी को नहीं चुना, सपोज अभी प्रेजेंट में जो पार्टी चल रही है राजस्थान के अंदर, अगर आप उसके काम से खुश नहीं है तो नेक्स्ट इलेक्शन जाएंगे, आप दूसरी पार्टी को वोट दोगे, वो आ जाएगी। तो इस तरीके से पार्टी के सिर्फ लीडर्स बदल रहे हैं। If all of them do not wish to reform, how can anyone force them to change? अब अगर ये सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जितने भी लीडर्स हैं, वो रिफॉर्म करना चाहते ही नहीं, अपने चेंजेस लाना ही नहीं चाहते हैं, तो हम कैसे उनको फोर्सफुली बदलेंगे? Let us look at some of the recent efforts and suggestions in our country to reform political parties and its leaders. आप कुछ ऐसे मेजर्स देखेंगे, सजेशंस देखेंगे जो हमारी कंट्री में दिए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर्स को रिफॉर्म करने के लिए। अभी तक आपको फर्स्ट पैराग्राफ में अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। पहला है, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। अब पहला जो पॉइंट है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट लाया गया था जिसमें ये क्लियर कहा गया था कि जितने भी चुने हुए एमएलएज और एमपीज हैं वो अपनी पार्टीज चेंज नहीं करेंगे। क्या होता था पहले के टाइम पे जब ये अमेंडमेंट नहीं हुआ था, कोई व्यक्ति पर्टिकुलर किसी एक पार्टी के से चुना है, ठीक है, उसको टिकट दिया, इलेक्शन लड़ा उसने, इलेक्शन में वो जीत गया और इलेक्शन जीतने के बाद में वो पार्टी छोड़ देता था और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता था। तो इससे क्या होता था, बहुत ज्यादा केओस क्रिएट हो जाता था और उसकी वजह से यहाँ पर अमेंडमेंट लाया गया। This was done because many elected representatives were indulging in defection in order to become ministers or for cash rewards. अब ये क्यों हो करते थे ये लोग? ये इसलिए करते थे कि जितने भी चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे वो डिफेक्शन में इंडल्ज होते थे, उसमें इन्वॉल्व होते थे। उसमें इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है? डिफेक्शन का मतलब क्या है?
Changing party allegiance from the party on which a person got elected to a legislative body to a different party. यानी कि पार्टी जीतने के बाद में जिससे टिकट लिया उस पार्टी से जीतने के बाद में दूसरी पार्टी जो है उसको ज्वाइन कर लेना। और क्यों ज्वाइन कर लेना, किस ऑर्डर में, मिनिस्टर बनने के या कैश रिवॉर्ड्स यानी कि पैसे लेने के, उसमें अपनी पार्टी छोड़ देना। बिक जाना जिसे कहते हैं एक तरीके से नॉर्मल भाषा में, उस तरीके से ये चीज करते थे, तो इसको नाम दिया गया डिफेक्शन, डिफेक्शन इन ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर ये अमेंडमेंट लाया गया जिसके बाद में जो भी व्यक्ति इलेक्शन के बाद में जीत गया है वो जीतने के बाद में अपनी पार्टी नहीं छोड़ सकता, ये पूरी तरीके से उसको बाउंड कर दिया गया। Now the law says that if any MLA or MP changes parties, he or she will lose the seat in the legislature. अगर कोई जीता व्यक्ति अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो उसकी सीट जो है लेजिस्लेचर में वो उसको गंवानी पड़ेगी, उससे उसको हाथ धोना पड़ेगा। This new law has helped bring defection down. ये जो नया कानून आया था उससे डिफेक्शन वाली जो चीज थी ये थोड़ी कम हुई। At the same time, this has made any dissent even more difficult. इसी समय पे एक और इसके साथ में पॉइंट जुड़ा वो ये था कि भाई इस चीज से अब लोग वाग अपने लीडर से अगर खुश नहीं भी हो तो भी वो उसकी पार्टी नहीं छोड़ सकते थे, उनको उसके साथ में अग्री करना ही पड़ता था। At the same time, this has made any dissent even more difficult. MPs and MLAs have to accept whatever the party leaders decide. पहले तो ये होता था कि अगर वो उस चीज से अग्री नहीं करते थे तो वो पार्टी छोड़ के चले जाते थे, लेकिन अब उनको वो जो पार्टी लीडर्स है उनकी बात को मानना ही पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट में कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। Okay. Then second is the Supreme Court passed on order to reduce the influence of money and criminals. Supreme Court ने भी एक ऑर्डर निकाला कि भाई कोई भी पैसे और क्रिमिनल वाली जो चीज है उसका प्रभाव नहीं डालेगा। Now it is mandatory for every candidate who contests elections to file an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him. अब यहाँ पर ऑर्डर दिया गया कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं उनको एक एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। एफिडेविट क्या होता है, एक साइन डॉक्यूमेंट होता है जो सबमिट किया जाता है एक ऑफिसर को, जहाँ पे एक व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से अपनी चीजों को लेकर के लीगली स्टेटमेंट देता है कि हाँ मेरे पास में ये पर्सनल इंफॉर्मेशन ये है मेरी, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना मेरे अकाउंट्स में बैंक अकाउंट्स इतने खाते खुले हुए हैं अलग अलग बैंक्स में, उसमें इतना इन्वेस्टमेंट है, सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है उसके अंदर मेंशन होती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज निकाल दी कि भाई अब आपको मैंडेटरी है कि जो भी इलेक्शन लड़ेगा उसको ये एफिडेविट जमा कराना पड़ेगा अपनी प्रॉपर्टी के केस में, साथ साथ अपने क्रिमिनल केस जो अगर उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है तो वो भी उसको मेंशन करने पड़ेंगे अगेंस्ट में कि अगर हाँ कोई केस रह गया है इसका पेंडिंग चल रहा है तो वो भी बताना पड़ेगा। Now it is mandatory for every candidate who contests elections to file an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him. The new system has made a lot of information available to the public. ये जो नया सिस्टम लाया गया है उसके बाद में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंची है, पब्लिक हो गई है काफी चीजें, जिससे क्लियरिटी और ट्रांसपेरेंसी वाली जो चीज है वो देखने को मिली है। But there is no system of check if the information given by the candidate is true. लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं आया है जिससे हम ये पता कर सकें कि ये जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सच भी है या नहीं है। As yet we do not know if it has led to decline in the influence of the rich and the criminals. और हमें ये भी नहीं पता पड़ा है कि इन कानून को लाने के बाद में कितनी कमी आई है रिच और क्रिमिनल्स लोग जो है उनके इन्फ्लुएंस में, कि भाई आपको हम इतने पैसे दे देंगे और आप जाकर के इलेक्शन लड़ लो, या क्रिमिनल्स जो है वो पैसे देकर के इलेक्शन लड़ लें, ये वाली चीज अभी भी क्लियर नहीं हुई है। सेकंड पॉइंट में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. Okay. No, ma'am. The Election Commission passed an order making it necessary for political parties to hold their organizational elections and file their income tax returns. अब इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने भी अपना एक कानून निकाल रखा है। तो अभी तक हमने देखा पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा था अपना कानून
अमेंडमेंट ला रखा था जिसमें वो अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकते थे। सेकंड पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने एक ऑर्डर पास कर रखा था कि भाई आप अपना पर्सनल डेटा जो है एफिडेविट के द्वारा वो आप उसे सबमिट करेंगे। तीसरा है इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास कर रखा जिसमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपने जितने भी उनके ऑर्गेनाइजेशन है इलेक्शंस वाले, उनमें उनको अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करना पड़ेगा, जितने भी उनके ऑर्गेनाइजेशन है उनका। The parties have started doing so, but sometimes it is mere formality. पार्टीज ने ये करना तो शुरू करा है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना शुरू करा है, लेकिन वो सिर्फ कई बार एक फॉर्मेलिटी की तरह ही रह जाता है। It is not clear if this step has led to greater internal democracy in political parties. और इससे ये पता नहीं पड़ा है कि भाई ये चीज करने के बाद में कितना इंटरनल डेमोक्रेसी जो है पार्टी के अंदर वो प्रॉपरली स्टैब्लिश हो पाई है। थर्ड पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. Okay. No, ma'am. Then comes the fourth point. Beside these, many suggestions are often made to reform political parties. इन सब के अलावा भी कई सारे suggestions सजेस्ट किए गए हैं कि कैसे आप पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कर सकते हो। पहला है अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। एक कानून बनाया जाना चाहिए जिससे इंटरनल अफेयर्स जो है पॉलिटिकल पार्टीज को उनको प्रॉपरली रेगुलेट किया जा सके, सही किया जा सके। इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर्स, टू फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू एक्ट एज अ जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट्स, टू होल्ड ओपन इलेक्शंस टू द हाईएस्ट पोस्ट। अब यहाँ पर ये जो रिफॉर्म लाने के लिए जो सजेशन दिए गए हैं वो बेसिकली ये है कि एक पार्टी जो है उसके अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी को मेंटेन करना चाहिए अपना रजिस्टर कि कौन कौन उसके मेंबर्स हैं, एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बनाने का मतलब है सेट ऑफ रूल्स जो उनको एस्टेब्लिश करने चाहिए जिससे वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी अधिकारी बैठाना चाहिए वहां पर उनके ऊपर जो एक जज की तरह एक्ट कर सके अगर कोई पार्टी के अंदर आपस में जो मेंबर्स हैं उनके बीच में कोई डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट हो गया है उसको सॉर्ट करने के लिए। ओपन इलेक्शंस करवाने चाहिए कि भाई पार्टी का लीडर या कोई भी हाई पोस्ट जो है वो किसको देनी चाहिए पार्टी के अंदर। तो ये इस तरीके से चीजें पहले पॉइंट में डिस्क्राइब की गई हैं। दूसरे पॉइंट में ये बोला गया है इट शुड बी मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 वुमेन कैंडिडेट्स। अब यहाँ पर जरूरी दूसरा जो सजेशन दिया गया है उसमें ये बोला गया है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको उनका जितना भी मिनिमम नंबर है टिकट का उसमें एक 1/3 हिस्सा जो है जितने भी टिकट्स हैं इनके जितने भी कैंडिडेट्स होने चाहिए पार्टी में से उसमें से 1/3 हिस्सा वुमेन कैंडिडेट्स को मिलना चाहिए। यानी कि वुमेन कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुन करके इलेक्शन लड़वाने वाला कैंडिडेट वाली जो चीज होती है टिकट जो होता है वो देना चाहिए। Similarly, there should be a quota for women in the decision making bodies of the party। और साथ साथ इनको अधिकार लेने का हक भी देना चाहिए। यानी कि डिसीजन अगर कोई पार्टी के अंदर लिया जा रहा है तो उसमें women के डिसीजन का भी कोटा होना चाहिए कि इतने % वोट जो है women ही डालेंगी। दोनों ही पॉइंट्स में अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am. तो ये कुछ सजेशन है जो दिए गए हैं। इनमें लास्ट है देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शन की। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। सरकार को पैसे देने चाहिए पार्टीज को जिससे वो इलेक्शन के समय जो भी खर्चे कर रहे हैं उसको सपोर्ट करते हुए देने चाहिए पैसे। दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड। अब ये सपोर्ट जो है किस तरीके से दे सकते हैं, पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन एक्सेट्रा, और इट कुड बी गिवन इन कैश ऑन द बेसिस ऑफ द वोट सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन। या फिर ये इनको पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन इसके अलावा कैश के बेसिस पे भी पैसे दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि लास्ट इलेक्शन में उस पार्टी ने कितने वोट सिक्योर करे थे उस बेसिस पे। तो यहाँ पे कुछ सजेशन दिए गए हैं पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए। पहले में ये था जो हमने लीगली देखे हैं उसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन वाला लॉ पता पड़ा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पता पड़ा, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर पता पड़ा। उसके बाद में जो दूसरे सजेशन थे पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए उसमें हमने पहला पढ़ा कि कानून बनाना चाहिए इंटरनल अफेयर्स और पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करने के लिए। मैंडेटरी कर देना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को कि मिनिमम वोट्स जो है 1/3 वोट्स टोटल कैंडिडेट्स को टिकट जो है वो उसमें से 1/3 वेमेन को जाना चाहिए और डिसीजन मेकिंग में भी उनको कोटा मिलना चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि स्टेट को फंडिंग देनी चाहिए।
These suggestions have not yet been accepted by the political parties. ये suggestion जो हैं ये political parties ने अभी तक accept नहीं करे। कौन से वाले? जो यहाँ पर ये शुरू हो रहे हैं इस पेज पर साइड में, ये वाले जो 4 पॉइंट्स हैं ये अभी तक political parties ने accept नहीं करे हैं। If and when these are accepted, these could lead to some improvement. कब और कैसे? जब भी accept होंगे इससे काफी ज्यादा improvement आएंगे। But we must be very careful about legal solutions to political problems. लेकिन हमें ध्यान देना पड़ेगा जितने भी legal solutions है political parties को लेकर के, हमें उन सबका ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमने भी यहाँ पे साइड में लेफ्ट पोर्शन में पढ़े हैं वो। ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। अगर हम ज्यादा से ज्यादा इन पे कानून लगा देंगे तो उससे भी इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग जो है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। दिस वुड फोर्स ऑल पार्टीज टू फाइंड वेज टू चीट द लॉ। और ये इनको क्या फोर्स करेगा कि ये पार्टीज जो है कानून को धोखा देने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने लगेंगे। Besides, political parties will not agree to pass a law that they do not like. और इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी लॉ को लिए पास नहीं करेंगी, अग्री नहीं करेंगी अगर वो उसको पसंद नहीं कर रहे हैं तो। There are two other ways in which political parties can be reformed. One, people can put pressure on political parties. This can be done through the petitions, publicity and agitations. अब दो और तरीके हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म किया जा सकता है। उनमें पहला है कि लोग बाग प्रेशर बनाए पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर और पेटिशन साइन करें उनके खिलाफ, पब्लिसिटी करें उनकी, या उनके खिलाफ एजिटेशन प्रोटेस्ट करें एक तरीके से। ऑर्डिनरी सिटीजन, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स एंड द मीडिया कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। अब आम जनता, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स जो चलाए जाते हैं मीडिया के द्वारा, ये एक इस चीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इस पॉइंट में अगर आपको कोई दिक्कत आई है या इससे अबव पॉइंट में अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. Okay. If political parties feel that they would lose public support by not taking up reforms, they would become more serious about the reforms. अब ये चीज कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर बनाया जाए, मूवमेंट चलाए जाए, पब्लिसिटी की जाए और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाए, उससे क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज को ये रियलाइज होगा कि पब्लिक सपोर्ट उनका जा सकता है अगर वो इस तरह के रिफॉर्म्स ना लें तो। इसके बाद में वो सीरियस एक्शंस लेंगे, सीरियस हो जाएंगे रिफॉर्म्स को लेकर के। अब दूसरा पॉइंट क्या है, टू पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव विद those who want this join political parties। दूसरा ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज इंप्रूव कर सकती हैं उन इस तरह की चीजों को जो इस इम्प्रूवमेंट को ज्वाइन करना चाहती है। The quality of democracy depends on the degree of public participation। किस तरह की डेमोक्रेसी उस देश में चल रही है वो डिपेंड करता है कि पब्लिक कितना पार्टिसिपेट कर रही है। It is difficult to reform politics if ordinary citizens do not take part in it and simply criticize it from the outside। अब जो लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते रिफॉर्म करने में पॉलिटिक्स को, सपोज जो आम जनता है वो वोट तो दे नहीं रही है किसी भी इलेक्शन में जाकर के और सिंपली क्रिटिसाइज कर रही है सरकार को, तो अगर आपको बदलाव लाना है तो आपको अपना हक जो दिया हुआ है, यानी आपको वोट करने का जो अधिकार है, सिंपल वो आप अगर पूरी तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तब आप क्रिटिसाइज करें तो वो पूरी तरीके से लेजिटिमेट होता है। अब आप ये सोचें कि भाई हमारे वोट से क्या फर्क पड़ेगा, तो अगर हर कोई व्यक्ति इसी तरह सोचे तो वो फिर चीज चेंज ही कैसे होगी। इसीलिए यही बोला जाता है कि वोट करने का जब आपको राइट मिल जाता है, जब आप एलिजिबल हो जाते हो तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये एक सिंपल तरीका होता है जिसमें आप इस प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे भी वही चीज है कि सिटीजन जब पार्ट ही नहीं लेंगे उसमें तो सिंपली और बाहर से बैठ करके सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे तो वो सही नहीं है, डिफिकल्ट है फिर पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करना। द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व्ड बाय मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स। प्रॉब्लम जो है खराब पॉलिटिक्स की, खराब राजनीति की, वो सॉल्व की जा सकती है अच्छी और ज्यादा राजनीति जब हम की जाए करें, अच्छी राजनीति जब हम करें उससे। We shall return to this theme in the final chapter। हम इस थीम पर वापस लौटेंगे हमारे फाइनल चैप्टर में। So here completes your chapter। किसी को कोई दिक्कत आई है किसी भी टॉपिक में इस चैप्टर से रिलेटेड तो you can ask me because we still have time। No, ma'am. No, ma'am. Okay, what about others?
Do I have to call your names, each one of your names? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Ma'am. Okay, so that's it for today. We have completed this chapter. Soon question answers of this chapter will be available on the WhatsApp group as well as on the school app. And till then, have a nice day ahead. God bless you all. Thank you, Thank you. ma'am. Welcome. Thank you, ma'am.